नमस्कार दोस्तों, गॉड इज ट्रू में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अधिक मास या मलमास के बारे में। साल 2023 में मलमास की शुरुआत कब से हो रही है और कब इसका समापन होगा। यह महीना भगवान विष्णु को इतना प्रिय क्यों है तथा इस महीने में किए गए पूजा पाठ का फल अन्य महीनों के मुकाबले अधिक फलदायी क्यों होता है। साथ ही अधिक मास का कथा क्या है, तो आइए जानते हैं। हर 3 साल में एक बार अधिक मास आता है। इस बार 19 साल बाद सावन में अधिक मास का संयोग बना है। 18 जुलाई 2023 से अधिक मास की शुरुआत होगी और इसका समापन 16 अगस्त 2023 को होगा। अधिक मास भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। यही वजह है कि इसे पुरुषोत्तम और मलमास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है। मान्यता है कि अधिक मास में की गई पूजा पाठ, यज्ञ, व्रत, उपवास अन्य महीनों के मुकाबले 10 गुना फलदायी होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अधिक मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती है। संक्रांति न होने से यह महीना मांगलिक कार्यों के लिए ठीक नहीं रहता है। यही वजह है कि इसे मलिन या मलमास कहा गया है। हिंदू कैलेंडर के सभी महीने अलग अलग स्वामी के देवता को समर्पित है, लेकिन अधिक मास मलिन होने की वजह से कोई भी देवता इसका स्वामी नहीं बनना चाहता था। इसके बाद विष्णु जी इस महीने के स्वामी बन गए और वह अपना सर्वश्रेष्ठ नाम पुरुषोत्तम भी इस महीने को दिए। मलमास के समय में मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। इस वजह से इस माह में गृह प्रवेश, विवाह, नामकरण, तिलक, मुंडन, सगाई आदि नहीं करते हैं। मलमास के समय में नया मकान, नए वस्त्र, दुकान आदि की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। मलमास में तामसिक वस्तुओं जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मछली आदि का सेवन वर्जित होता है। इसके अलावा शराब, सिगरेट, बासी भोजन आदि भी नहीं करना चाहिए। इस माह में राई, उड़द की दाल, मसूर दाल, मूली, हर तरह की गोभी, साग, पत्तेदार सब्जी, शहद आदि का सेवन न करें। शास्त्रों में इसकी मनाही है। मलमास भगवान विष्णु की पूजा का माह है। इसमें झूठ, चोरी, घृणा, क्रोध, काम, लोभ, गलत व्यवहार, गलत भाषा, अनैतिक कार्यों को करने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि मलमास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद दान पुण्य करना चाहिए। केला का दान उत्तम माना गया है। केला का दान करने से घर में सकारात्मकता आती है, साथ ही घर परिवार के लोगों में प्रेम बढ़ता है। मलमास में किसी भी गुरुवार के दिन जरूरतमंद लोगों को पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, साथ ही व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। मलमास में गरीबों को भोजन का दान करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और घर में धन्य धान की कोई कमी नहीं रहती। इसलिए मलमास में किसी भी दिन गरीबों को भोजन का दान करना चाहिए। मलमास में ज़रूरतमंद और गरीब बच्चों को किताबों का दान करना चाहिए। इस दान से भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और माँ सरस्वती की कृपा बनी रहती है। साथ ही माँ लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बरसाती रहती है। मलमास के महीने में नारियल का दान जरूर करना चाहिए। इससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कहते हैं इस दान को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है, साथ ही घर परिवार में धन्य धान्य की कोई कमी नहीं रहती। मलमास में दीपक का दान करने का विशेष महत्व है। दीपदान करने का मतलब है घरों और मंदिरों में दीपक लगाना। ऐसी मान्यता है कि मलमास या अधिक मास में दीपदान करने से जातक के जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है, साथ ही जीवन का अंधकार मिटता है। अधिक मास की पौराणिक कथा इस प्रकार है। पुराणों में अधिक मास यानी मलमास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। इस कथा के अनुसार स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को
मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि विष्णु के पास गया और उनसे दुखड़ा रोया। भक्त वत्सल श्री हरि उसे लेकर गोलोक पहुँचे। वहाँ श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यह नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के बजाय पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसलिए प्रति तीसरे वर्ष मैं तुम्हारे आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ कुछ अच्छे कार्य करेंगे उसे कई गुना पुण्य मिलेगा। इस प्रकार भगवान ने अनुपयोगी हो चुके अधिक मास को धर्म और कर्म के लिए उपयोगी बना दिया। अतः इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान एवं दान करने वाले को कई गुना फल की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास की एक और कथा इस प्रकार है। कहते हैं कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट होकर वरदान मांगने को कहते हैं और वह कहता है कि आपके बनाए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, न मनुष्य से और न पशु से, न दैत्य से और न देवताओं से, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में न रात में, न आपके बनाए 12 माह में, न अस्त्र से मरूं और न शस्त्र से, न पृथ्वी पर न आकाश में, युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर जब हिरण्यकशिपु के अत्याचार बढ़ गए और उसने कहा कि विष्णु का कोई भक्त धरती पर नहीं रहना चाहिए, तब श्री हरि की माया से उसका पुत्र प्रहलाद ही भक्त हुआ और उसकी जान बचाने के लिए प्रभु ने सबसे पहले 12 माह को 13 माह में बदलकर अधिक मास बनाया। इसके बाद उन्होंने नृसिंह अवतार लेकर शाम के समय देहरी पर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया।